Hello everyone, I am Vivek, and as you know, we are doing 10 words every day in this series of vocab. So let's start today's video. And our first word is rebel. What? Rebel. Rebel means क्या होता है? Rebel means होता है बागी या फिर विद्रोही. क्या होता है? बागी या फिर विद्रोही. आप में बहुत सारे लोग इसको अपनी डेली लाइफ में भी अक्सर सुनने को पाते होंगे. तो रेबेल का मतलब हुआ बागी या फिर विद्रोही. यानी कि राइज इन अपोजिशन टू अ एस्टेब्लिश्ड बॉडी. यानी कि कोई भी एस्टेब्लिश्ड बॉडी है, कोई भी गवर्नमेंट है, उसके खिलाफ जब खड़ा हो जाता है कोई ग्रुप तो उसे बोलते हैं रेबेल, यानी कि विद्रोही हो चुका है. इसका सिनोनिम देखें अगर तो इसका सिनोनिम होगा डिफाइंट, डिफाइंट या फिर इंसल्जेंट. क्या? इंसल्जेंट. ठीक है, तो ये हुआ इसका सिनोनिम. सेंटेंस देखें कि किस प्रकार इसका यूज करेंगे. तो एट लीस्ट 60 पीपल वर किडनैप्ड बाय द रेबेल्स. यानी कि रेबेल्स यानी विद्रोहियों के द्वारा 60 पीपल को क्या कर लिया गया? किडनैप कर लिया गया. तो इस तरीके से आप याद करेंगे सेंटेंस में यूज करते हुए. नेक्स्ट वर्ड है फैटल. क्या? फैटल. फैटल मीन्स क्या होता है? फैटल मीन्स होता है घातक. क्या होता है? घातक. यानी कि कॉजिंग टू डेथ, यानी कि बहुत ज्यादा घातक जो हो वही होता है फैटल. यानी कि इसका जब हम सिनोनिम देखेंगे तो मैलिग्नेंट, मैलिग्नेंट. क्या? मैलिग्नेंट या फिर डेडली. क्या? डेडली. सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? तो सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फैटल बर्न्स. यानी कि कुछ स्टूडेंट्स फैटल बर्न से क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं. अभी हाल ही में एक घटना हुई थी, मुखर्जी नगर में आग लग गई थी, तो उससे रिलेट करके इसको याद कर सकते हैं कि कुछ लोग फैटल बर्न हो गया है कुछ लोग को, यानी बहुत बेकार तरीके से, बहुत बुरी तरीके से जल गए हैं और यह उनके लिए घातक हो सकता है, यानी फैटल हो सकता है. नेक्स्ट वर्ड है मॉब. क्या? मॉब. मॉब मीन्स क्या होता है? उपद्रवी भीड़, यानी कि गुस्साई हुई भीड़ जो होती है, जो हिंसक भीड़ होती है, उसे क्या बोलते हैं? मॉब. सिनोनिम देखें तो होल्ड. क्या? होल्ड. क्या? होल्ड या फिर मल्टीट्यूड. क्या? मल्टीट्यूड. क्या? मल्टीट्यूड. ठीक, अब आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इसका सेंटेंस देखते हैं. सेंटेंस किस प्रकार इसका यूज करेंगे? जैसे आर्म्ड मॉब टारगेटेड लीडर्स हाउस. यानी कि जो आर्म्ड मॉब थी उसने टारगेट किया किसको? लीडर्स के, नेताओं के घरों को. नेक्स्ट वर्ड है वेंडलाइज. क्या? वेंडलाइज. वेंडलाइज मीन्स होता है डैमेज पर्टिकुलर थिंग, यानी कि डैमेज पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी. यानी कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी या प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसे तोड़ देना, वही क्या होता है? वेंडलाइज कर देना. हिंदी मीनिंग क्या होगी? तोड़ फोड़ करना. क्या होगी? तोड़ फोड़ करना. सिनोनिम्स की बात करें तो व्रेक. कल भी हमने एक वर्ड देखा था, व्रेक. ठीक है. और डेमोलिश, डिफेस, यानी कि डिफेस कर दिया गया, डेमोलिश कर दिया गया या फिर रेक कर दिया गया. ठीक है, या फिर वेंडलाइज कर दिया गया. तो इसी तरीके से आपको याद करना है. तो इसका अगर हम सेंटेंस देखें तो सेंटेंस किस तरीके से आप बनाएंगे? तो आर्म्ड मॉब वेंडलाइज्ड अ लीडर्स हाउस. यानी कि आर्म्ड मॉब जो थी, जो गुस्साई हुई हथियारों से लैस जो मॉब थी, उसने क्या किया? वेंडलाइज कर दिया किसको? लीडर के हाउस को. डिस्पर्स. क्या? डिस्पर्स. क्या? डिस्पर्स. डिस्पर्स मीन्स क्या होता है? फैलाना या फिर तितर बितर कर देना. ठीक है. स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया. यानी कि जैसे कि मॉब इकट्ठा थी, मॉब को पुलिस आई और उसने डिस्पर्स कर दिया. तो इसी तरीके से इसको याद करेंगे. डिस्पर्स का सिनोनिम क्या होगा? डिसिपेट. क्या? डिसिपेट या फिर स्कैटर. क्या? स्कैटर. डिसिपेट या फिर स्कैटर. ठीक है. अब इसका सेंटेंस में कैसे यूज होगा? फोर्स डिस्पर्स्ड द मॉब बिफोर इट कुड अटैक बिल्डिंग्स. यानी कि फोर्स ने डिस्पर्स्ड कर दिया किसको? मॉब को, इसके बिल्डिंग में अटैक करने से पहले. नेक्स्ट वर्ड है हमारा बारेन. बारेन. बारेन मीन्स क्या होता है? बंजर या फिर अनुपजाऊ. ठीक है.
अनुपजाऊ शब्द किसी भी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि यानी कि जैसे कोई लैंड हो गई, कोई वुमेन हो गई, ठीक है, तो उसके लिए भी हम यूज करेंगे बारेन का, ठीक है। तो बारेन लैंड, बारेन वुमेन, इस तरीके से इसका यूज करेंगे, ठीक है। तो बारेन का मीनिंग क्या हुआ? अनुपजाऊ या फिर बंजर। ब्लीक एंड लाइफलेस, क्या? ब्लीक एंड लाइफलेस। सिनोनिम क्या होगा? डिसोलेट, क्या? डिसोलेट, क्या? डिसोलेट। नेक्स्ट सिनोनिम ब्लीक, व्हाट? ब्लीक। ओके, सो सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे आप? सेंटेंस में यूज करेंगे कि सम फेमस फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू बारेन लैंड्स ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि सम फेमस फील्ड्स कन्वर्टेड इनटू बारेन लैंड्स। फेमस फील्ड जो थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई? बारेन लैंड में कन्वर्ट हो गई। तो इस तरीके से आप सेंटेंस बनाते हुए इसको याद करते हुए चले चलेंगे। आप एक दो बार वीडियोस को देखा करेंगे तो याद हो जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है एनविल, क्या? एनविल। एनविल मीन्स क्या होता है? अ हैवी आयरन ब्लॉक विथ फ्लैट टॉप, यानी जैसा आपको इमेज में दिख रहा है इस तरीके का एक मटेरियल होता है, जिसपे हम देखते हैं कि जो लुहार होता है, जो ब्लैक स्मिथ होता है, वो क्या करता है? उस पे रख के हथौड़ा मारता है, हैमर मार के कोई भी मेटल बनाता है, कोई भी चीज बनाता है, ठीक है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं आहरण, क्या बोलते हैं? आहरण, ठीक है। और इसका सिनोनिम क्या होगा? फेरियर, क्या? फेरियर, या फिर स्मिथी, स्मिथी, फेरियर, स्मिथी, हॉर्सोर, हॉर्सोर, ठीक है। तो ये होंगे इसके सिनोनिम्स। सेंटेंस में कैसे आप यूज करेंगे? तो द ब्लैक स्मिथ हैमर्स ऑन एनविल टू मेक न्यू एग्स, जो ब्लैक स्मिथ है वो हैमर कर रहा है एनविल पे एक एक्स बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट वर्ड हमारा है ब्राइब। व्हाट? ब्राइब, व्हाट? ब्राइब। ब्राइब मीन्स क्या होता है? रिश्वत, यानी कि रिश्वत लेना, ठीक है। क्या? ब्राइब, ब्राइब। अब इसका सिनोनिम देखें, हश मनी, क्या? हश मनी, या फिर इंड्यूसमेंट, क्या? इंड्यूसमेंट, ठीक है। तो ब्राइब, ब्राइब का सिनोनिम हश मनी या फिर इंड्यूसमेंट। सेंटेंस में हाउ विल यू यूज? सो एन ऑफिसर वाज ट्रैप्ड बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो व्हाइल एक्सेप्टिंग 5,000 ब्राइब, यानी कि एन ऑफिसर वाज ट्रैप्ड बाय द एंटी करप्शन ब्यूरो व्हाइल एक्सेप्टिंग 5,000 ब्राइब, यानी कि 5,000 रिश्वत लेते हुए एक ऑफिसर पकड़ा गया, किसके द्वारा? एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड है रियॉट। व्हाट? रियॉट। रियॉट मीन्स क्या होता है? दंगा, क्या? दंगा, ठीक है। जैसे मॉब आई, मॉब ने क्या किया? दंगा कर दिया। मॉब में हमने देखा था गुस्सा हुई भीड़, और रियॉट मीन्स होता है दंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है। इसका सिनोनिम देखते हैं, तो रियॉट, रियॉट का सिनोनिम टर्मोइल, क्या? टर्मोइल, थर्मोइल, ठीक है। रियल प्रोनाउंसिएशन देखिए, थर्मोइल, 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 इस तरीके, ठीक है। थर्बुलेंस, 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 तो इस तरीके से इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे, ठीक है। और कुछ सिनोनिम इसके देख लें, जैसे मॉब वायलेंस, लॉलेसनेस, तो ये सब क्या है? इसके सिनोनिम्स के रूप में हम यूज करेंगे। अब इसका सेंटेंस में यूज कैसे करेंगे देख लें। एक सेंटेंस देख लें एग्जांपल के लिए, जैसे पुअर हाउसिंग हैज बीन अ सिग्निफिकेंट फैक्टर ऑफ रियॉट्स, यानी कि जो पुअर हाउसिंग की जाती है वो सिग्निफिकेंट फैक्टर है किसका? दंगों का, रियॉट्स का। ओके, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज वेरियस। व्हाट? वेरियस। वेरियस मींस क्या होता है? मोर देन वन। व्हाट? मोर देन वन, मतलब कई या फिर विभिन्न, ठीक है। जैसे मेरे स्कूल में कई अध्यापक हैं, देयर आर मैनी टीचर्स इन माय स्कूल, ठीक है। तो इस तरीके से इसको आप सेंटेंस बनाएंगे। इसका सिनोनिम देखें तो डिफरेंट, क्या? डिफरेंट, असॉर्टेड, ठीक है। हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो इस तरीके से ये होंगे इसके सिनोनिम। सेंटेंस
शी हैज वर्कड इन वेरियस कंपनीज। तो इस तरीके से ये रहे आपके 10 वर्ड्स। ऐसे ही हम डेली 10 वर्ड्स करते हुए चल रहे हैं, जो कि आपके न्यूज़पेपर से होते हैं, हमेशा यूज में होने वाले वर्ड्स हैं। तो ये आपकी स्पीकिंग के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और आप अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे एसएससी बैंकिंग वगैरह के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पे भी वोकैब्स पूछे जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो हेल्पफुल रहता है, पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करते चलिए। थैंक यू।